जय हिंद दोस्तों। आज मैं जेपीएससी लेक्चर के 5वीं कड़ी में आपको बताने जा रहा हूँ ये लेक्चर। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है, नहीं सुना है, तो ज़रूर सुन लें, तब आपको इसको समझने में ज़्यादा सुविधा होगा, ज़्यादा उपयोगी होगा। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कुछ 8 मिशन का गठन किया गया था जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को नियंत्रण करने के लिए। ठीक है, उनमें से जो 8 मिशन का नाम था वो मैंने आपको याद करने के लिए और उसके बारे में थोड़ा पढ़ के आने के लिए बोला था। ठीक है, मैं 8 नाम एक बार फिर से बता रहा हूँ। पहला नाम था नेशनल सोलर मिशन NSM। दूसरा नाम था नेशनल मिशन फॉर इनहैंड एनर्जी एफिशिएंसी NMEEE। और थर्ड जो नाम था वो था नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। ठीक है, NMSH। फोर्थ जो था वो था नेशनल वाटर मिशन। ठीक है, NWM। और फिफ्थ जो था वो था नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, है ना। और छठा जो था वो था नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया NMGI। और जो 7वें नंबर पर मैंने आपको बताया था वो था नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर NMSA। और जो 8वां नंबर पर मैंने आपको बताया था वो था नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने ये पढ़ के आया होगा। थोड़ा बहुत नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, एक बार पढ़ लें पीछे जाके मेरे लेक्चर्स को। ठीक है, तो ये लेक्चर मैं उनके लिए अपलोड कर रहा हूँ जो कोचिंग वगैरह हाईली कॉस्टली कोचिंग नहीं ले पाते हैं उनके लिए। ठीक है ये टू द पॉइंट होगा, जेपीएससी के सिलेबस का बहुत बेनिफिट होगा झारखंड के कोई भी एग्ज़ाम के लिए। यूपीएससी कमीशन लेवल का मतलब ये है, जिसमें मैं जेपीएससी के लिए झारखंड बेस्ड भी बताता हूँ, है ना। तो नेशनल मिशन फॉर जो ग्रीन इंडिया था, राष्ट्रीय हरित मिशन, इसके तहत 4 राज्य में वन घनत्व में सुधार के लिए जो 5 से 10 वर्ष के लिए जो है 90,202.68 लाख रुपया का योजना तैयार किया गया था। ये 4 राज्य कौन कौन सा था? तो ये 4 राज्य में मिजोरम, मणिपुर, झारखंड और केरल। ठीक है, याद रहेगा ना। 5 से 10 साल के लिए 90,202.68 लाख रुपये की योजना था। ठीक है, और 4 राज्य का नाम था मिजोरम, मणिपुर, झारखंड और केरल। इसमें ऑप्शन अगर बनाएगा क्वेश्चन सेटर तो बोलेगा इनमें से कौन एक राज्य इसमें नहीं आता है नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया के लिए। तो 3 का नाम दे देगा, एक छोड़ देगा या एक अलग कर देगा, है ना। तो आपका अलग ऑप्शन होगा, क्योंकि अगर मिजोरम है तो ये तो है, मणिपुर भी है, झारखंड भी है, केरल भी है। ठीक, इसके अलावा अगर कुछ है तो वो आंसर नहीं होगा। तो विभिन्न विभाग में जो समन्वय स्थापित करने के लिए झारखंड स्टेट क्लाइमेट चेंज एक्शन यूनिट का स्थापना किया गया है ना। और वित्तीय वर्ष जो है 16-17 में इस योजना के लिए 300 लाख रुपये का बजट भी प्रस्तावित था, है ना। 16-17, अभी तो 2021 चल रहा है ना। तो पर्यावरण और मानव जो है उसको जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रभाव से बचने के लिए जो राज्य में जलवायु परिवर्तन का पंचवर्षीय कार्य योजना है वो तैयार किया गया है। इसमें जैसे कृषि, वानिकी, स्वास्थ्य, जल, ऊर्जा, है ना, खनन हो गया, उद्योग हो गया, शहरी विकास हो गया और पर्यावरण को सम्मिलित किया गया है। ठीक ना। इस बहुविभागीय योजना में जो है कि समन्वित कार्यान्वयन हेतु जो नोडल विभाग वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन द्वारा कार्यइकाई का भी गठन किया गया है। या विभिन्न विभाग के द्वारा संबंधित सेक्टर में जो है राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के कार्यान्वयन में जो समन्वय है उसको स्थापित करने के साथ साथ राज्य में जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर भी कार्रवाई करेगी। जैसे झारखंड जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान के दृष्टिकोण में अगर इस बात पर बल दिया गया, जैसे कि पर्यावरणीय संतुलन हो गया, पर्यावरणीय धारणीयता को बनाए रखते हुए आर्थिक विकास करना, गरीबी दूर करना और जीविका के साधन को उपलब्ध कराना है ना। तो जैसे वर्ल्ड क्लाइमेट डाटा अगर आप देखिएगा, इसके अनुसार झारखंड में 2020 से 2050 ईस्वी के बीच जो है गर्मी के तापमान में अधिकतम जो वो आपका वृद्धि होने का अनुमान है वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस है और जाड़े के दिन में
4.78 डिग्री से 5.2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में वृद्धि हो सकती है। ठीक है, तो 2008 से 2012 के बीच झारखंड में जो जलवायु संबंधी कुछ घटना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे लू का घटना, इसको हम लोग हीट वेव भी कहते हैं, है ना। लू के घटना को हम लोग हीट वेव भी कहते हैं। तो हीट वेव का घटना जो है 2010 में 100 घटना हुआ। कितना घटना हुआ? 100। उच्चतम तापमान का घटना जो है ना, उच्चतम तापमान का घटना 2010 में 46.5 डिग्री सेल्सियस है ना, ये जून में दर्ज किया गया था, 2010 जून में। और न्यूनतम तापमान 2008 में जो है 3.2 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जनवरी में दर्ज किया गया था, है ना। और अधिकतम वर्षा जो है वो 2008 में 338.1 मिलीमीटर दर्ज किया गया था। ठीक, ये जो डाटा है इसका सोर्स झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, रांची, 2014 से लिया गया है। ठीक ना। तो झारखंड में वर्षा और तापमान में जो परिवर्तनशीलता का प्रभाव है वो जाहिर सी बात है आर्थिक विकास और कृषि पर पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर तापमान 1 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा तो चावल के उत्पादन में 0 से लेकर 40% तक, और टमाटर के उत्पादन में जो है 40% की गिरावट आ जाएगा। ठीक ना। तो जलवायु परिवर्तन पर जो झारखंड राज्य एक्शन प्लान है ना, झारखंड राज्य एक्शन प्लान, ठीक, तो झारखंड राज्य एक्शन प्लान यानी SAPCC, ठीक है, SAPCC याद रहेगा ना, SAPCC 2014, इसके द्वारा कुछ कुछ उद्देश्य निर्धारित किया गया था। जैसे जलवायु परिवर्तन में सर्वाधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्र का पहचान करना हो गया, जलवायु परिवर्तन से प्रभावित अति संवेदनशील क्षेत्र जो है उसके राज्य स्तरीय मानचित्र तैयार करना, है ना। और ऐसे क्षेत्र का पहचान करना जो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित है और उन्हें नीतियों और योजनाओं में शामिल करना, है ना, ये सब है। जैसे कोयला खनन आधारित उद्योग जो राज्य के औद्योगिक विकास का आधार है हमारे झारखंड का, है ना, उनके द्वारा उत्पन्न प्रदूषण की मात्रा को नियंत्रित करने के उपाय पर बल देना। और SAPCC जो है 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला अगर बात किया जाए तो वो सरायकेला खरसावां है। ठीक है, सरायकेला खरसावां। ठीक, SAPCC 2014 के अनुसार मैं बता रहा हूँ सबसे संवेदनशील जिला अगर कोई दर्ज हुआ है तो वो था सरायकेला खरसावां। तो जो जलवायु परिवर्तन है इसका सीधा प्रभाव झारखंड के आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था पर पड़ रहा है। इसका जो ये समस्या है इसका सीधा संबंध जनसंख्या वृद्धि, तीव्र औद्योगिकीकरण और निम्न आधारभूत संरचना से है। झारखंड में जो कुल क्षेत्र है उसका 22 लाख हेक्टेयर है जो 3 कृषि जलवायु क्षेत्र में पड़ता है ना। भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है, आपको मालूम होगा, है ना, जिसमें 3 कृषि जलवायु प्रदेश झारखंड में स्थित है। NIDM के अनुसार जो है झारखंड में 3 गो जो जलवायु कृषि जलवायु है उप जलवायु प्रदेश, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है मध्य एवं उत्तरी पूर्वी पठारी उप कृषि जलवायु प्रदेश, मध्य एवं उत्तरी पूर्वी पठारी उप कृषि जलवायु प्रदेश। दूसरा है पश्चिमी पठारी उप कृषि जलवायु प्रदेश। तीसरा है दक्षिणी पूर्वी पठारी उप कृषि जलवायु प्रदेश। तो ध्यान दीजिएगा, ये नाम और ये सब आपको अभी थोड़ा अटपटा टाइप का लग रहा होगा क्योंकि ये बाबर हुमायूं अकबर वाला सिलेबस से अब तो आता नहीं है सवाल, आपको भी मालूम होगा। इसी तरह लेटेस्ट चीज़ पर आता है क्वेश्चन, है ना। आपको आप पूरा पढ़ के आते हो कोचिंग वगैरह से, ये लोकल लेवल का कोचिंग से, है ना, और वो सब कोई काम का नहीं रहता है। अभी पेपर सेट करने का ट्रेंड ही बदल चुका है। ठीक, तो मैं उसी ट्रेंड के आधार पर आपको बता रहा हूँ, है ना। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। अगर आप ध्यान से देख रहे हो, सिर्फ सुन रहे हो, तो भी आपको वहाँ पे ऑप्शन क्लिक होगा ही होगा, क्योंकि एक बार सुना हुआ अगर रहता है ना तो दिमाग में आ ही जाता है। जैसे मैंने आपको 4 राज्य बताया, मिजोरम बताया, मणिपुर बताया, झारखंड बताया, केरल बताया, है ना। तो इसके अलावा अगर कुछ रहेगा तो आपको याद आ जाएगा, है ना। तो एक बार सुना हुआ रहेगा तो आपको याद आ जाएगा, याद करना ज़रूरी नहीं है ना। जैसे NIDM के अनुसार झारखंड के जो विभिन्न कृषि उप जलवायु क्षेत्र है उसके अंतर्गत सम्मिलित जिला जो है उसको मैं बता रहा हूँ। जैसे सब जोन 4
इसमें कृषि उप जलवायु क्षेत्र मध्य एवं उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश है। इसमें जिला का नाम जो है सब जन 4 में मध्य एवं उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश में, ये जिला का नाम याद रखिएगा, ये थोड़ा लेंदी है ना। इसमें दुमका, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, हजारीबाग है, कोडरमा है, जामताड़ा है, चतरा है, गिरिडीह है, धनबाद है, बोकारो है और रांची का लगभग 2/3 भाग है। ठीक है, तो ये कौन सा उप जलवायु क्षेत्र है? 3 जलवायु क्षेत्र था ना, इसको सब जोन में बांटा है, एक सब जोन 4, सब जोन 5 और सब जोन 6 में। भारत में टोटल 14 था, नहीं 15 था, है ना। 15 में 3 झारखंड में है, झारखंड में 3 जो है उसको